शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 10 में गद्य खंड का नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश समझेंगे। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो आइए समझते हैं इस पाठ का सारांश। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक उन करोड़ों लोगों के योगदान को रेखांकित करना चाहता है जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। देखिए, ये सहयोग बड़े भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। सब लोग किस प्रकार से अपने अपने ढंग से सहयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि देश की सीमा पर बैठकर सैनिक के रूप में ही देश की रक्षा की जाए। हम लोग अपने तरीके से अपने देश के अंदर रह करके भी अपनी तरीके से योगदान दे सकते हैं। तो उसी कहानी को यहाँ पर उजागर किया गया है। कहानी है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक, हालदार साहब है एक, और वो अपने कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते हैं। ठीक है, कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। उसी कस्बे की नगर पालिका ने मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर से बनी एक प्रतिमा लगा दी थी। ठीक है, समझ आया आपको? नगर पालिका थी उस कस्बे में। तो नगर पालिका ने यह काम किया था कि शहर के मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा लगवा दी थी जो संगमरमर से बनी हुई थी। और किसकी थी वह प्रतिमा? सुभाष चंद्र बोस की। शास्त्रावधि समाप्त होने की दशा में मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया था। देखिए, सरकारी शासनावधि यानी कि सरकारी काम जब होते हैं तो वो बहुत ही धीरे धीरे से होते हैं। अब जब अवधि खत्म होने वाली होती है तो उस काम में एकदम तेजी आ जाती है। और इसी तरह से ये मूर्ति लगाने का कार्य भी चल रहा था। जब देखा उन्होंने कि शासनावधि खत्म हो रही है तो उन्हें कोई इतना बड़ा कारीगर तो मिला नहीं जिससे वो मूर्ति बनवाते। तो उन्होंने क्या करा कि वहीं के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर थे, मोतीलाल जी, उनको ये काम सौंप दिया गया। आगे क्या होता है? मूर्ति संगमरमर से बनी थी, लेकिन मूर्ति की आंखों पर संगमरमर से बना चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास व भावना बहुत अच्छी लगी। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते तो मूर्ति को ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ नजर आता था। एक बार जब उनसे नहीं रुका गया, उनके मन में जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने चौराहे के पास एक पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बताया कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति के चश्मे बदलता रहता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा फ्रेम चाहिए तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और उधर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आया कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, और वो चश्मे वाला है, उसका नाम कैप्टन है। उन्होंने पूछा, नेताजी का असली फ्रेम कहाँ गया? तो पान वाले ने उत्तर दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। असल में वो किसे कह रहा है? मोतीलाल मास्टर जी को कह रहा है कि वो बनाना भूल गए। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी होगा या फिर आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा। लेकिन चश्मे वाला तो एक बूढ़ा, दुर्बल और लंगड़ा व्यक्ति था। 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे। हर बार उन्हें नया चश्मा देखने को मिलता। एक बार मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। हालदार साहब परेशान हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन मर गया है, इसलिए मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा है। अब क्या हुआ कि 15 दिन बाद हालदार साहब उधर से फिर गुजरे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, कैप्टन हालदार साहब है यहाँ पर। 15 दिन बाद हालदार साहब उधर से फिर गुजरे। उन्होंने मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा इसलिए मूर्ति की तरफ वह नहीं देखेंगे और अपने ड्राइवर से बोल दिया कि गाड़ी मत रोकना। लेकिन चौराहा आते ही उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई।
और उन्होंने तुरंत जीप रुकवाई और देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ऐसा चश्मा जैसे बच्चे बना लेते हैं। वे बच्चों के हाथ से बने इस चश्मे को देखकर भावुक हो उठे और उनकी आंखें भर आई। क्यों भर आई उनकी आंखें? क्योंकि उन्हें लगा कि देश में अभी भी देशभक्ति जीवित है। तो बेटा, समझ में आ गई आपको ये समरी? अगर आपको ये समरी समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।